दोस्तों स्वागत है आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और साथियों डीएलएड की हमारी ये सीरीज चल रही है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो आप पूरी जितनी भी वीडियोज मैंने अब तक अपलोड कर रखी है आप प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जेंडर। सबसे पहले जेंडर के बारे में जानेंगे कि जेंडर क्या होता है। तो दोस्तों जो जेंडर है, जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट होता है, अर्थात एक सामाजिक संरचना है या एक सामाजिक अवधारणा है जेंडर। इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जैसे पहला हमने पढ़ा कि जो जेंडर है वो है एक सोशल कॉन्सेप्ट है, और दूसरा हमने लिखा हुआ सेक्स। सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसको जैविक अवधारणा कहते हैं। अब क्या इनमें अंतर है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए जेंडर को हम सामाजिक संरचना या सामाजिक अवधारणा इसलिए कह रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि समाज के द्वारा निर्धारित जो भूमिकाएं है या ऐसे व्यवहार, कई व्यवहार समाज ने जो है किसी पर्टिकुलर लिंग के रूप में जो है उसको किसी पर्टिकुलर जेंडर से जोड़ रखा है। जैसे कई बार लड़का रो रहा है तो हम कहते हैं कि यार लड़कियों की तरह रो रहा है। तो अर्थात जो है हमने कहीं ना कहीं जो है उसको एक पर्टिकुलर व्यवहार से जोड़ दिया कि रोती सिर्फ लड़कियां ही है, या इमोशनल्स जो है या जो है भावनात्मक रूप से जो है ज़्यादा कमज़ोर जो है सिर्फ लड़कियां ही होती है। तो इस प्रकार से जो है ये समाज ने डिसाइड कर रखा है, यह एक्चुअल में है नहीं। तो इसीलिए इसको जो है हम सोशल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं जेंडर को। तो इस प्रकार जेंडर जो है वो है एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सामाजिक संरचना या अवधारणा जिसको समाज ने बनाया है। लेकिन जो सेक्स है इसके विपरीत, तो सेक्स क्या है? सेक्स एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको जैविक अवधारणा कहते हैं। तो जेंडर और सेक्स से ये क्वेश्चन आता है कि जेंडर क्या है, तो हमें याद रखना जेंडर एक सोशल कॉन्सेप्ट है जिसको समाज के द्वारा निर्धारित किया गया है। समाज ने जो भूमिकाएं तय की है, जो व्यवहार तय किए हैं किसी लिंग के प्रति, वही जेंडर है। लेकिन जो है इसके विपरीत जो सेक्स है दैट इज ए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक जैविक अवधारणा है जो मेल और फीमेल के रूप में जिसको हम जो है उल्लेखित करते हैं। नेक्स्ट है, अब ये तो चलो जेंडर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो है हिंदी में कहते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता, या जेंडर स्टीरियोटाइप्स इसको जो है अंग्रेजी में हम कह रहे हैं। तो रूढ़िवादिता का अर्थ होता है कि जो प्राचीन व्यवहार, जो कुछ पहले से जो चीज़ें बनी आ रही है या चली आ रही है, तो उन्हीं चीज़ों को जो है हम भी जो है उन्हीं व्यवहारों का समर्थन कर रहे हैं या उन्हीं खाँचों पर जो है चल रहे हैं, वही रूढ़िवादिता है। हम कहते हैं ना बड़े रूढ़िवादी विचारों के हैं। तो मतलब जो चीज़ें पहले से चली आ रही है, तो जैसे किसी जेंडर के प्रति जो चीज़ें हमने पहले से जो है तय कर रखी है समाज ने, तो वही जो है जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि जो है घर में जो पुराने लोग हैं, जो रूढ़िवादी लोग हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भाई महिलाएं तो जो है घर का काम करेगी और जो है पुरुष का काम जो है बाहर का कार्य करने का है, कि पुरुष जॉब करेगा और जो महिलाएं हैं वो घर में खाना बनाएगी, जो है कपड़े धोएगी, जो भी जो है गृहस्थ जीवन के कार्य रहती हैं। तो ये क्या है? ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, किसी लिंग के प्रति हमने एक रूढ़िवादी धारणा बना दी है कि भाई जो है घर का काम सिर्फ जो है महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष को कार्य तो जो है बाहर का काम करना है। तो इसको हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। या जैसे हम कहते हैं कि जो है लड़का गाड़ी से और लड़की गुड़िया से खेलेगी। अक्सर जो है हम बच्चों को जब किसी मेले में ले जा रहे हैं या कहीं बाजार ले जा रहे हैं, तो लड़के को हम गाड़ी दिलाते हैं और लड़की को गुड़िया दिलाते हैं। तो एक प्रकार से ये भी एक जो है रूढ़िवादी जो है धारणा है कि जो है लड़का जो है वो सिर्फ गाड़ी से खेलता है, ये खेल सकता है, और लड़की गुड़िया से। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स है जेंडर स्टीरियोटाइप्स के हैं। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स या रूढ़िवादिता मैंने बता दिया आपको कि जो चीज़ें पहले से जो है एक प्रकार से जो खाँचे बने हुए हैं, तो हम उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम एग्जांपल जेंडर स्टीरियोटाइप्स के हैं। या हम कहते हैं कि भाई जो लड़कियां है वो मैथ्स में कमज़ोर होती है, गणित में कमज़ोर होती है, लड़कियां ज़्यादा भावुक होती है। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स है ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स के हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें जेंडर बाइस। जेंडर बाइस का अर्थ होता है लैंगिक पक्षपात या फिर जो है पूर्वाग्रह। तो जेंडर बाइस अर्थात मेल और फीमेल में विभेद करना, मेल और फीमेल में अंतर पैदा करना ही जेंडर बाइस है। जैसे स्कूल में हम कोई सिंगिंग कंपटीशन करा रहे हैं, तो उसमें जो है हम जैसे लड़कियों को प्राथमिकता दे रहे हैं कि भाई लड़कियों की आवाज़ जो है सुरीली होती है, तो जो है सिंगिंग कंपटीशन में सिर्फ लड़कियां ही भाग लेगी, लड़के नहीं लेंगे।
कहीं पे कोई खेल हो रहा है, कोई वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है, फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही है, तो हम कह रहे वही कक्षा में कि लड़के जो है वो खड़े हो जाओ, वो उसमें भाग लेंगे। तो ये टॉपिक इसीलिए बताया जा रहा है आपको कि ताकि कल के दिन हम टीचर बनेंगे तो हमने इन चीज़ों को देखना है। जेंडर बाइस को नहीं करना है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो है नहीं करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि सबको इक्वल लेके चलना है, सबको समान अवसर देने हैं, वही हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है। तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे जेंडर स्टीरियोटाइप्स के भी और जेंडर बाइस के भी। तो बाइस मतलब पक्षपात, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कि जो है लड़कियों को अलग बैठा दिया, लड़कों को अलग बैठा दिया, लड़कियों को जो है किसी में जो है आगे रख दिया, लड़कों को पीछे रख दिया, किसी में लड़कों को आगे रख दिया, लड़कियों को पीछे रख दिया, ये जेंडर बाइस है। और जेंडर स्टीरियोटाइप्स किसी जो है लिंग के प्रति एक विशेष अवधारणा कि जैसे हम कहते हैं कि लड़कियां ही सिर्फ पिंक कलर के जो है कपड़े पहनती हैं, तो ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है भावना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।